बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के प्रेमी हंसो, दोपहर के समय आप गरीबदासी लाइव दर्शन टाइटल के तहत प्रसंग सुनते हैं, दिव्य लीला सुनते हैं, वाणी का अर्थ, नित्य नियम का अर्थ और पंथ से संबंधित बहुत सी जानकारियां, और फिर सतगुरु कबीर साहिब के पंथ से और गीसा साहिब के पंथ की बात और भजन भी सुनते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको नित्य नियम के अर्थ के बारे में बता रहा था। प्रातः काल का नित्य नियम होता है, सायंकाल का नित्य नियम होता है, और बहुत से भक्त लोग स्वयं में भी दोपहर का पाठ भी करते हैं। उसको नित्य नियम कहो या पाठ कहो या जाप कहो, एक ही बात है। तो पहले मैंने आपको प्रातः काल के नित्य नियम में से मंगलाचरण का अर्थ बताया, ब्रह्म वेदी का अर्थ बताया, सूर्य गायत्री का अर्थ बताया, गीता गायत्री मुक्ति छंद का अर्थ बताया, मूल मंत्र का अर्थ बताया, सातों वार की रामायणी का अर्थ बताया, और फिर अन्न देव की आरती का अर्थ बताया, और सर्व लक्षणा ग्रंथ का अर्थ बताया। इस बीच में ब्रह्म गायत्री आती है, तो ब्रह्म गायत्री का जो अर्थ है वो इस प्रकार से नहीं बताया जाता, क्योंकि उसमें मंत्र बताए गए और उन मंत्रों का जाप हम साधना करते समय, योग करते समय करते हैं। तो उसमें अर्थ की बात नहीं बल्कि उनको समझने की बात है, जिसके ऊपर फिर कभी चर्चा होगी। बहुत से लोग प्रातः काल के नित्य नियम में सतगुरु महिमा का पाठ करते भी हैं, कई जगह नहीं करते। कई लोग सतगुरु महिमा का पाठ गुरुदेव के अंग के बाद दोपहर में करते हैं। ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सतगुरु महिमा का पाठ प्रातः काल में करते हैं। इस लाइव टेलीकास्ट में सतगुरु महिमा के पाठ में 53 पंक्तियां हैं, और इसमें 3 छाप भी लगी हुई है, जिसको दोहा कह देते हैं। तो बंदी छोड़ साहिब ने सतगुरु की महिमा में बहुत कुछ लिखा है। 53 साखियों में 3 जो मुख्य दोहे हैं, उनका भाव क्या है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। सतगुरु महिमा का सार और सतगुरु महिमा का वर्णन यहीं से प्रारंभ होता है। बीच में एक साखी आ जाती है, दोहा आ जाता है कि सतगुरु मिले संदेह सब, छूटे भरम विकार, समर्थ का शरणा लिया हम जाकर दरबार। और अंत की छाप वाली जो दोहा है, उसमें सतगुरु जी कहते हैं कि ब्रह्म विनानी होते हैं, कि ब्रह्म की विद्या को जानने वाला साधु है, साधक है, और जो जना देता है वो ही सतगुरु है। तो इन 3 साखियों में शुरुआत और मध्य और अंत करके गरीबदास साहिब ने ये बहुत सुंदर संयोजन यहाँ पर दिया है। तो तीनों दोहे तो समय समय पर आएंगे, उसका अर्थ मैं बताऊंगा। मैंने तो भूमिका में ये तीनों दोहे ले लिए हैं कि ब्रह्म बिनानी होते हैं, सतगुरु शरणाली, सुबर सुई जानिए, सब सिद्धि आधी। तो आइए एक एक पंक्ति का अर्थ जानने का प्रयास करें सतगुरु महिमा का। सतगुरु महिमा प्रारंभ करने से पहले मैं ब्रह्म वेदी की 54वीं साखी का कर रहा हूं, जो ब्रह्म वेदी की अंतिम साखी है। उसमें गरीबदास साहिब ने लिखा है, हरदम खोज हनोज हाजिर,
त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुर, बंदी छोड़ कबीर। ये त्रिवेणी में, यहाँ त्रिकुटी कमल में, वो हमारा सतगुरु जिसको हम कबीर के नाम से, गरीब साहिब के नाम से जानते हैं, बंदी छोड़ के नाम से जानते हैं। और वो कौन है? वो उस अनादि पुरुष, आदि पुरुष का ही स्वरूप है जो सगुण होकर संसार में आया है। तो यहाँ पर सतगुरु महिमा है। इसमें सतगुरु किसको कहा है? एक तो सतगुरु होता है जो हमें सत्य ज्ञान दे, जो हमारा देहधारी सतगुरु है, जिसको हमने गुरु धारण कर लिया, जो हमें सत्य का मार्ग समझाए, वो सतगुरु कहलाएगा, देहधारी बेशक हो। लेकिन ये रचना जो है ये गरीबदास साहिब की है, सतगुरु नहीं, हमारी और आपकी लिखी हुई नहीं। तो सतगुरु का यहाँ पर तात्पर्य कबीर साहिब से। गरीबदास साहिब ने सतगुरु महिमा की ये 53 साखी जो लिखी है, पंक्तियां लिखी हैं, 3 दोहे लिखे हैं, ये सतगुरु कबीर साहिब के प्रति लिखी, किसी देहधारी शरीरधारी गुरु के लिए नहीं लिखी। ये गरीबदास साहिब ने अपने समय में लिखी, तब तक हम लोग और दूसरे संत लोग नहीं थे। तो गरीबदास महाराज जी ने सतगुरु कबीर साहिब को पूर्ण परमात्मा का पूर्ण अवतार सिद्ध करते हुए, मानते हुए, उनके प्रति उनकी उपमा में ये सारी साखी लिखी। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? सतगुरु दाता है कलमाही, प्राण उधारण उतरे साईं। जैसे कि गुरुदेव के अंग की प्रथम पंक्ति में लिख दिया गरीबदास जी ने कि पर पट्टन पर लोक है, जहां दिली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। वही बात इसमें है कि इस कलयुग के अंदर सतगुरु दाता है कलमाई, प्राण उधारण उतरे साईं। हमारे प्राणों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए, अपने उपासकों का, अपने साधकों का, सत्य भक्ति करने वाले जीवों का उद्धार करने के लिए वो पूर्ण परमात्मा इस कलयुग में काशी में प्रकट हुआ। कलयुग का जिक्र है। अगली पंक्ति में लिखा है कि वो क्या क्या करता है, कैसा है? सतगुरु दाता दीन दयालम, जम किंकर के तोड़े जालम। जाल तो बहुत होते, रुकावटें बहुत होती हैं, व्यवधान बहुत होता है, बाधाएं बहुत आती रहती हैं, उनको हम जैसे तैसे करके दूर कर लेते हैं। लेकिन जो जन्म मरण का बंधन है और जम किंकर का जाल है, उसको सिवाय सतगुरु के या साहिब के दूसरा कोई नहीं। साहिब ने स्वयं नहीं काटना, साहिब का स्वरूप धरकर सतगुरु हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए। वो ऐसे दयालु हैं कि जब हम उनकी तरफ अपनी लौ लगा लेते हैं तो जम किंकर के सारे जाल को, भरम कर्म को, जूनी जन्म को काट देते हैं। अगली पंक्ति में लिखा, सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से जो चले आही। देहधारी गुरु का जन्म तो इसी संसार में होता है, लेकिन यहाँ पर सतगुरु कबीर साहिब का जिक्र है जो अगम दीप से। ऐसा अगम का अर्थ होता है जहाँ आम आदमी रीच नहीं। तो सतगुरु दाता दया करा, किस पर दया की? काल पुरुष निरंजन और माया के द्वारा प्रताड़ित किए गए अपने अंशों के ऊपर वो स्वयं दया करता है, सिफारिश से नहीं आता। जब जीवों की त्राही त्राही है तो वो स्वयं प्रकट होता है संसार में। सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चले आए। उसका यहाँ आने का और मकसद कोई नहीं।
अगली पंक्ति में लिखा है कि सतगुर बिना पंथ नहीं पावे, सतगुर मिले तो अलख लखावे। संसार के प्राणी इधर उधर फंसे हुए हैं आन उपासना में, समय पैसा श्वास बर्बाद कर रहे, उसको लख नहीं पाते, वो अलख है। लेकिन जब सतगुरु कृपा करें, हम उनकी बताई हुई भक्ति वाली परंपरा को माने, उस सिद्धांत को, तब हम उस अलग को लग सकते हैं, असंभव नहीं। अब अगली पंक्ति में सतगुरु जी ने लिखा, गुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। वो साहिब ही सतगुरु है जो कबीर के रूप में, गरीब के रूप में आए। पूर्ण परमात्मा, एक शरीर अर्थात एक ही अस्तित्व। शरीर का अर्थ यहाँ पंच भौतिक शरीर से नहीं, वो अस्तित्व एक ही है, अलग नहीं। तीरा, तीरा का अर्थ ना तो ज्ञान का तीर लगे, और दूसरा तीरा का अर्थ होता है पार होना, किनारे लगना। तीर कहते हैं किनारे को, जमुना के तीर पार, दूसरा सिरा। इस अगली पंक्ति में लिखा है, सतगुर बाण विहंगम मारे, सतगुर भव सागर से तारे। सतगुर ज्ञान रूपी है, हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में मारते, तब उस असलियत को, सच्चाई को जानकर फिर हम भवसागर से पार होते हैं। नहीं तो हम इसी को सब कुछ मानते हैं, सत्य मानते हैं। उनका ज्ञान लगने से पता लगता है सत्य है तो परमात्मा है, और संसार जो है ये असत्य है। तब जाकर हमारी सुरती पलटनी शुरू होती। अगली पंक्ति में लिखा है कि सतगुरु बिना न पावे पेंडा, ऊंठ हाथ गढ़ लीजे कहना। पेंडा कहते हैं मार्ग को, रास्ते को, क्योंकि हिंदुस्तान में हर 20-30 मील के बाद, कोस के बाद भाषा का, शब्दों का अंतर होना शुरू हो जाता है। शेरी भी रास्ते को बोलते हैं, पेंडा भी रास्ते को बोलते हैं, मार्ग भी रास्ते को बोलते हैं, गोंडी भी बोल देते हैं, गोंडा भी बोल देते हैं। हमारे रोहतक इस बांगर क्षेत्र में मार्ग यानी भक्ति का मार्ग बिना सतगुरु के प्राप्त नहीं हो सकता, कितना ही प्रयास कर लो। उठ हाथ गढ़ लीजिए, गढ़ कहते हैं शरीर को। हमारा ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, एक कैंडा निश्चित कर दिया, ये तो मिल गया, एक माप बना दिया, लेकिन ये पार कैसे होगा जब तक भक्ति मार्ग नहीं पकड़ेगा। आगे सतगुरु जी लिखते हैं, सतगुर दर्द बंद दरवेशा, जो मन कर है दूर अवेशा। दर्द बंद उसको कहते हैं जो दूसरे के दर्द को अपने अंदर भी महसूस करे। इसका उदाहरण क्या है? बच्चा रो रहा है तो व्याकुल माता होती है। संसार के अंदर काल के भय से जीव हाय हाय कर रहा है, तो वो असल मालिक जो है उस तक आवाज जाती है, वो व्याकुल होकर यहाँ बचाव करने के लिए, रक्षा करने के लिए आ जाता है। दरवेश फकीर को बोलते हैं जो देने वाला है, दाता है। दरवेशा जो मन करे हैं दूर अंदेशा। हमारे मन में जो हर समय भय की भावना है, अंदेशा है, शंका है, उन सब को दूर करने वाला है। कितने ही बीमारियां आपके अंदर हो, डॉक्टर जो है पहले आपसे पूछताछ करेगा, आपकी नब्ज देखेगा, आंखें देखेगा, मुख खुलवाकर आपका जीभ देखेगा, आपके नाखून देखेगा, हर प्रकार का परीक्षण करता है। ऐसे ही सतगुरु जो है जीव की अनेक कमियों का परीक्षण करके उन कमियों को दूर करने का मंत्र बनाता है। सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहिब शून्य अधारी। सतगुरु जो है हमारे दर्द को समाप्त करने वाले हैं, और उस पूर्ण परमात्मा के दरबार से वो उस अधर से
अधर वैसे तो ऊपर को बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अधर जो है गगन मंडल से, परम धाम से है कि वहां से वो उतरे, परम धाम से उतरे हुक्मी सैलानी, शब्द सिंध में ला करे हंसों के दानी। अगली पंक्ति में फिर बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि सतगुरु साहिब अंगन दूजा, ये सरगुण दे निर्गुण पूजा। सतगुरु और साहिब, पहले साहिब फिर सतगुरु। जीवों को तारने के लिए सतगुरु के रूप में, कबीर के रूप में आए। वही पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा अपने परम धाम में, निज धाम में, निज लोक में, ब्रह्म लोक में, शब्द लोक में निर्गुण स्वरूप में, और उन्होंने अपने कई अवतार समय समय पर भेजे। कभी ज्ञानी जी के नाम से, कभी सत सुकृत के नाम से, कभी मुनिंद्र के नाम से, कभी करुणामय के नाम से, और कलयुग के अंदर कबीर के नाम से, और छुटानी धाम में गरीबदास के नाम से। तो फिर उनके जो आगे संत हैं, गुरु नाम आगे प्रसारित करते। तो साहिब निर्गुण है, सतगुरु सगुण होकर आ गए, जो हमारे को दिखाई दी, ताकि हमारे को प्रतीत हो कि कोई है हमारे सिर पर खड़ा जो हमारी रक्षा करेगा। अब पहला दोहा आता है, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम विकारे। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। ये निर्गुण स्वरूप और सरगुण स्वरूप, ये दोनों, अगर कोई इनमें भिन्नता मानता है, भेद मानता है, अंतर मानता है, तो वो सर्वथा गलत है, उसको ज्ञान नहीं। इसलिए गरीबदास साहिब ने मंगलाचरण में वाणी की प्रथम रचना में कहा कि नमो नमो सत्य पुरुष को, हे सत्पुरुष, तेरे निर्गुण निराकार रूप, तेरे सगुण साकार रूप, दोनों को मैं प्रणाम करता। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। सतगुरु कबीर साहिब सतगुरु के रूप में, संत के रूप में, अवतार के रूप में, कितने ही रूपों में पूजे जाते हैं। गरीबदास साहिब ने लिख दिया सतगुरु कबीर साहिब के बारे में, सतगुरु संत और अवतारा, तीन कलाए कई दरबारा। आइए अगली पंक्ति पर गौर करें। सतगुरु साहिब अकल अलीलम, जाके पंथ न चले पबीलम। सतगुरु जो है अकल अर्थात कला उपाधि से, कल्पना से रहित है, उनसे बहुत आगे, ना उसका छेदन भेदन किया जा सकता है, अलील है। जाके पंथ ने चढ़े पपीलम, पपील शब्द है कीड़ी का, चींटी का। इतना रफ्तीला मार्ग है कि वहां कीड़ी नहीं चढ़ सकती, खड़ी चढ़ाई। इसका भाव समझे। सर्वानंद नाम का एक पंडित, बहुत ज्ञानी, सभी को शास्त्रार्थ में पराजित करके, कबीर साहिब को पराजित करने अपनी माता के हुक्म से गया। काशी के बाहर, मुहाने पर, सीम के ऊपर, नगर से बाहर पनघट पर पानी पीने के लिए रुक गया। सतगुरु कबीर साहिब की मानस पुत्री कमाली अपनी सहेलियों के साथ जल भर रही थी। पंडित जी की वेशभूषा और साथ में कई बैलगाड़ियों के ऊपर सामान भरा हुआ है, ग्रंथ रखे हुए हैं। और पंडित जी ने आकर कहा, बेटी मेरे को जल पिला। ठीक है पंडित जी, तनिक क्षमा करें, मैं ताजा जल निकालती, अपने मटके से जल नहीं पिलाया। और पूछ लिया बात बातों में, पंडित जी कहाँ से पधारे हैं, सामान बहुत है। कहने मैं तो पूरे
देश को शास्त्रार्थ में जीत कर आया हूँ। यहाँ पर पता लगा है कबीर नाम का कोई फक्कड़ संत रहता है और लोग कहते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ है, और ये भी सुना है कि वो पढ़ा लिखा नहीं। एक पढ़े लिखे विद्वान पंडित के आगे वो कहाँ ठहर पाएगा। मेरे को तुम उसके घर का पता बता दो, मैं उसको क्षण मात्र में हरा कर और उससे सनद बनवाऊंगा। तो वहां पर कमाली ने क्या शब्द उच्चारण किए, जन कबीर का शिखर घरे बाट सलहली सैले पावन टिके पबील के पंडित लादे बैले। हे पंडित जी, कबीर का घर का रास्ता बता रही हूँ, यहाँ से आगे जाओ, चढ़ाई शुरू हो जाएगी और चढ़ाई चढ़ती जाएगी, चलती जाएगी, ऊंचाई पर ऊंचाई मिलती जाएगी। मार्ग जो है बड़ा संकरा सा है, तंग मार्ग है, रपटीला है, फिसलने वाला है, और कबीर का घर जो है बिल्कुल शिखर पर। मैं तो ये कहूँगी आप लौट जाओ, क्योंकि इतना लंबा मार्ग, रपटीला, फिसलन भरा और खड़ी सपाट चढ़ाई कि वहां पर चींटी जो खड़ी दीवार पर चढ़ सकती है वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो आपके साथ तो बहुत से बैलगाड़े हैं, वजन है, ये कहाँ चढ़ पाएंगी। कहने का भाव कि किताबी ज्ञान से कबीर के अगम ज्ञान का मुकाबला आप नहीं कर पाओगे। बेहतर हो आप यहीं से अपना सामान छोड़कर दर्शन के लिए जाओ। खैर वो प्रसंग दूसरा है। तो कबीर साहिब के बारे में गरीबदास साहिब लिखते हैं, सदगुरु साहिब अकल अलीलम जाके पंथ न चरे पबीलम। के सदगुरु साहिब जो हैं अकल कल्पना से रहित, छेदन भेदन से रहित, और उसके मार्ग पर आम आदमी तो क्या, प्रयास करने वाला भी बहुत होता है, वही पहुंच पाता है। बहुत से लोग मार्ग से वापस आ जाते हैं। आगे सतगुरु जी की महिमा के बारे में कहते हैं गरीबदास जी, सतगुरु की महिमा क्या गाऊं, हर से चरणों चित लाऊं। मैं अपने सतगुरु कबीर की महिमा का क्या गायन करूं, शब्द नहीं। जीभ थक जाती है, खुशी खुशी में बस मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या कहना है। बस उनके चरणों का ध्यान, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को उनके चरणों में लगा देता हूँ, मैं भूल नहीं पाता। अगली पंक्ति में लिखा, सतगुरु साहिब आदि अनादम जाको खोजत हैं सुर साधम। वो तो आदि अनादि जुगादि पुरुष है, किसी एक युग के नहीं। वो युगों के प्रारंभ होने से पहले भी थे। वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी आए, आगे भी वो रहेंगे, प्रलय के बाद भी रहेंगे। वो तो आदि अनादम, उनको तो सारे देवता और साधक लोग खोजते हैं, लेकिन किसी किसी की पहुंच हो पाती है जो सच्चा पक्का है, लगन का। अगली पंक्ति में लिखते हैं, जो सतगुरु के शरणे आवे आनंद घन पद माही समारो। जो ऐसे सत्य पुरुष के अवतार सतगुरु कबीर की शरण ले लेगा, उसको इतना आनंद प्राप्त हो जाएगा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके तो सकल अस्तित्व में आनंद ही आनंद समा जाएगा। अगली पंक्ति में लिखा है, सतगुरु दया करें दिल फेरें कोट तिमर मिट जाए अंधेरे। अंधेरा भी कई प्रकार का होता है, एक हल्का, एक उससे ज्यादा, एक गाढ़ा, और एक बहुत गाढ़ा अंधेरा, तिमिर अंधेरा, रात्रि जैसा अंधेरा। तो सतगुरु जी कहते हैं कि सतगुरु दया करते, अगर कोई उनकी शरण ले ले और उनकी थोड़ी सी भी दया प्राप्त हो जाए तो हमारे बुद्धि को फेर देते हैं, चित्त को, दिल को फेर देते हैं, हमारी सूटी नाम जाप में लग जाती है
तो करोड़ों ही युगों के जो अंधेरे हमारे मानस पर छाए हुए हैं अंतःकरण में, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। सतगुर बंक नाल हो आए, शिव ब्रह्मादिक पार न पाए। बंक नाल टेढ़ी नाल, यहाँ पर योग क्रिया का, चक्रों के भेदन का जिक्र है। इन सब से हो हम सतगुरु के पास ते टूटी कमल में पहुंचते हैं, और वहां सतगुरु हमारी पीठ थपथपाता है कि मेरे प्रिय साधक, तुमने मेरी सत्य भक्ति पकड़ी। एक चक्र से दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, अनेक विघ्नों को दूर करते हुए कंठ कमल को भी अविद्या के वास का, माया के प्रकोप का सामना करते हुए सच्ची पक्की लगन से तुम मेरी शरण में आ गए। अब मैं तुम्हारे को वहां पहुंचाता हूं जहां से तुम बिछड़े थे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, परम धाम में पहुंचा देती है। तो सदगुरु कहते हैं, शिव जैसे, ब्रह्मा जैसे, विष्णु जैसे जो देवताओं के श्रोमणी, वो भी अपने लोगों का सुख भोगते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। सतगुरु बंक नाल बैराठा, सतगुरु उतरे ओगट घाटा। सतगुरु जो है ऐसी नाम पर आधारित भक्ति की विशिष्टता वाली सहज योग क्रिया के द्वारा जीव को पार कर देते हैं, औगट घाटियों से पार कर देते हैं। एक से एक कठिन घाटियां हैं, चढ़ाइयां हैं, झाड़ हैं, झंखाड़ हैं, बहुत ही रुकावटों वाला रास्ता है, लेकिन सतगुरु सबसे पार करा देते हैं। सतगुरु सार वस्तु बदलावे, पुरुष बदेही को दर्शावे। पुरुष बदेही तो हमारे परम धाम के वासी, हमारे स्वयं साहिब सत्य पुरुष। सतगुरु को सार तत्व, सार मंत्र, सार नाम बता देते हैं, जिसका जाप करके जीव उस बदेही पुरुष, सत्य पुरुष, नादी पुरुष साहिब से मेल कर लेता है। सतगुरु सार वस्तु बदलावे, पुरुष बदेही को दर्शावे। सतगुरु साहिब चुंबक रूपा, लगी टगटगी शाहिन। टगटगी कहते हैं पूर्ण ध्यान, पूरा, और चुंबक कहते हैं जो लोहे को खींचता है। चुंबक का गुण है लोहे को आकर्षित करना, लेकिन उसके लिए यह भी जरूरी है कि लोहा उसके समीप तो हो। कई किलोमीटर से नहीं खींचेगा, कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, चुंबक की रेंज में आना पड़ेगा, तब चुंबक खींचता है। चुंबक में अपना गुण है, वो तो पूर्ण है, लेकिन लोहे को समीप करना पड़ेगा। पहले आप संसार से अपनी स्मृति को धीरे धीरे पलट कर काम काज होकर ध्यान सद्गुरु के चरणों में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, सद्गुणों में, शाला कर्मों में, भजन बंदगी में लगाओगे। धीरे 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 आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, आप मुमुक्षु बनते जाओगे, जिज्ञासु बनते जाओगे। मुमुक्षु के बिना, जिज्ञासु बने बिना काम नहीं चलता। पहले तो आपको ये लगन करनी पड़ेगी कि मैंने जाना कहाँ है, अपने कर्तव्य का बोध हो, और फिर वो मार्ग मिलेगा कहाँ से, इसकी खोज हो। और खोज हो जाए तो फिर उस पर पूर्ण प्रतीक हो, और फिर अभ्यास पूर्ण हो। संसार के लोगों की, रिश्तेदारों की बातों में न आए, अपनी डगर पर चलते जाएं, चलते जाएं। बहुत से लोग बहुत कुछ कहें, आप यकीन करें कि आपके सिर पर आपके सद्गुरु का हाथ है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप ना तो आंतरिक रूप से डरे, ना मानसिक रूप से डरे, ना शारीरिक रूप से डरे। सतगुरु जी कहते हैं, हस्ती चढ़ना डोलिए, कुकर भोसे जो लाख।
बंदी छूट ने इसमें लिखा है, लगी टक डगी छाए नहीं, किसी भी चीज की परवाह किए बिना अपना अडिग ध्यान जब आप उसकी तरफ लगाएंगे तो उसने आपको खींचना ही खींचना है। जब आप उसके करीब जाएंगे फिर काम उसका बच जाता है, आपका नहीं। लेकिन वहां तक अभ्यास करके आपको पहुंचना पड़ेगा। प्रारंभ में प्रयास आपको करना पड़ेगा। आगे लिखते हैं, साहिब से सदगुरु बनाए, भाव भक्ति ले बिरद बधाए। वो साहिब से सदगुरु बनकर हमारे बीच में इस कलयुग में आ गया। अब हमारा काम है कि उसके पूर्ण प्रति हमारी भावपूर्ण भक्ति हो और हमारा दिन प्रतिदिन आकर्षण बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अगली पंक्ति में सदगुरु जी कहते हैं, सतगुरु सा दाता नहीं कोई, कारण तरण अधर्मग। आप अधर से आए हुए उस साहिब, उस दाता जिसके समान कोई दूसरा नहीं, जो आपको तारने वाला है, पार करने वाला है, उसके प्रति आपके मन में भक्ति का बीज बोना बहुत जरूरी है। सतगुरु परम धाम परवानी, सतगुरु लियाए अगम निशानी। सतगुरु तो परम धाम से आए हैं, परवाना लेकर आए हैं हमारी मुक्ति का, हमने उसको स्वीकार करना है। अगम की निशानी, परम धाम की निशानी लेकर आए, प्राप्त आपको करनी है। वो तो सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, आगे बढ़कर ग्रहण कर लो, अभ्यास कर लो। सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मजा है सिर के साथ। संसार में फंसी हुई हमारी सुरत सिर्फ और सिर्फ सतगुरु पार सकता है, उसको निकाल सकता है, उस खाई को भर सकता है। और उसमें क्या चाहिए, ना तो वो धन से खरीदी जा सकती, सिर्फ और सिर्फ सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। वो बात फिर यहाँ पर लिख दी, खेल मजा है सिर के साटे। सिर देने का खेल है, सिर दे दोगे तो जीत जाओ, अहंकार का नाश कर लोगे, दास भाव से अपने चित्त रूपी बर्तन को भर लोगे तो पार, अभिमानी बनोगे पार नहीं। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना ने छूटे खानी। खानी का अर्थ क्या है, 84 लाख तो जूनिया है और 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है। कोई बीज से, कोई जेल से, कोई अपने ही स्वरूप से, अलग अलग प्रकार से। तो ये चारों प्रकार से जो उत्पन्न होना 84 लाख जूनियों में, ये तभी समाप्त होगा जब हम सतगुरु के शरण में आ जाएं, क्योंकि वो भक्ति के, मुक्ति के दाता है। सतगुरु शाला कर्म बतावे, सतगुरु अगम दीप ले जावे। शाला कर्म शुभ कर्म को, सुच्चे कर्म को बोलते, जिसमें भजन भी है, बंदगी भी है, तप भी है, दान भी है, तितिक्षा भी है, त्याग भी है। एक नहीं, बहुत से शाला कर्म, शुभ कर्म होते हैं। सतगुरु जी ने वो अपने मुख से बता दिए वाणी में, कबीर साहिब ने, गरीब साहिब ने। अब उनको ग्रहण हमने ग्रहण करेंगे तो जहां किसी की गम नहीं, जिस दीप में, जिस लोक में, गगन मंडल में, तो हमारी वहां पर पहुंच सतगुरु जी करा देते। सतगुरु अगली बंद बठावे, उज्जड़ नगरी बहुत बसावे। हम कहते हैं संसार बहुत सुंदर है, ये बिल्डिंगें, ये पार्क, ये जीव जंतु, खगोलीय पिंड, सड़क, नदी, नाले, पहाड़, ये सब हमें बड़े लुभावने लगते हैं। ये सृष्टि अच्छी तरह बसी हुई है, लेकिन जब विश्लेषण करते हैं तो इसके अंदर
पग पग पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बल्कि पल पल जो हमारे मन को शांत करते हैं। ये बसी बसाई दुनिया हमें 2 मिनट बाद उजड़ी हुई लगती है। अगर हमारे घर में मौत हो जाए तो यही संसार, इससे हमारी वितृष्णा हो जाती है कि कुछ नहीं, लेकिन फिर से हम उसी में मगन हो जाते हैं। तो वो आदर करने वाला, वो न्याय करने वाला हमारे मन के अंदर भक्ति बांध देता है, बैठा देता है। और जब भक्ति की तरफ हमारी सुधि लग जाती है तो संसार के दुख, शोक, संताप हमारे को व्याकुल नहीं करते। हम अपनी भक्ति की लाइन से विलग नहीं होते। आगे बंदी छोड़ ने कहा कि सतगुरु मुक्ति मालवे दानी, सतगुरु बिना ने पलटे वाणी। सतगुरु मुक्ति के प्रसाद देने वाले हैं, बांटने वाले हैं, दाता है, कोई भी ले लो। और जब सतगुरु की कृपा होगी तो हमारी वाणी भी पलट जाती है। वाणी जो संसार में फंसी हुई है अपना, वो बड़ा हो जाती है। अच्छी बातें ही हमारे मुख से निकलती हैं। आगे सतगुरु जी कहते हैं कि सतगुरु भेदी भेद लखाई, काका से हंसा हो जाए। सतगुरु हमारे को ब्रह्म विद्या, हमारी जो काग वृत्ति है, दुष्ट वृत्ति है, वो हंस वृत्ति में, शुभ वृत्ति में बदल जाएगी। उससे हमारे से शुभ कार्य है। जब वृत्ति बदल जाती है, मन चित्त बुद्धि में शुद्धता आ जाती है, तो इंद्रियां उसी का पालन करती हैं, गलत कार्य नहीं करती। और जब हमारी दुष्ट वृत्ति होती है, अशुभ वृत्ति होती है, तो हम गलत कार्य करते हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं सतगुरु भेदी भेद लखाई। वो भेदी है, वो नहीं जानता। आपको व्यापार का भेद बताने वाला बढ़िया मिल जाएगा, मशीन का भेद बताने वाला उस्ताद मिल जाएगा, लेकिन संसार से पार होने का भेद सिर्फ और सिर्फ सतगुरु बतलाते हैं। तो आज यहीं तक सतगुरु महिमा का आधा पाठ पूर्ण होता है। कल रविवार का दिन है, दोपहर इसी समय आपको आगे का जो सतगुरु महिमा का पाठ है उसका सरलार्थ बताऊंगा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साई।